देश से 59 चीनी ऐप बैन। वीबो अकाउंट से पीएम मोदी का तौबा। चीन पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक। चीन देखता जाए आगे आगे होता है क्या, अभी तो आगाज हुआ है। अंजाम सामने देख दुश्मन अपने आप तड़पेगा। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। गलवान में चीन का गुरूर टूट चुका है, अब बारी है उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की। भारत ने इसकी भी शुरुआत कर दी है। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे थे। वहां से सीधे बीजिंग तक संदेश पहुंचा दिया कि शांति के लिए वीरता कितनी जरूरी है। दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। हिंदुस्तान के वीर जवानों का साहस बढ़ाने के साथ ही पीएम मोदी दिल्ली लौटे। फिर बिना देर किए अपनी उस सोच को अमली जामा पहनाने की ओर एक कदम बढ़ा दिया जो चीन के लिए ताबूत की एक कील साबित होगी। उन्होंने एक देश के युवाओं के नाम एक ऐसा चैलेंज लॉन्च किया जो भारत की तकदीर बदल सकता है। ये चैलेंज है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन। 59 चीनी ऐप के बैन किए जाने के बाद भारत का ये बहुत बड़ा कदम है। तनिक भी देर किए बिना प्रधानमंत्री ने इस चैलेंज को लॉन्च किया। इसका मूल मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसे लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज के समय में तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच में सर्वश्रेष्ठ मेड इन इंडिया मोबाइल ऐप बनाने का उत्साह है। उन्हीं के आइडिया और प्रोडक्ट को सुविधा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी सादर अनुनय है कि कृपया। वैसे तो 2015 में ही प्रधानमंत्री ने देश को डिजिटल करने की मुहिम शुरू कर दी थी। उसी साल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि अपने यहाँ गूगल जैसी कंपनी क्यों नहीं बन सकती। आज आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के जरिए पीएम ने जो सपना देखा है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम उसकी बुनियाद थी। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं। अगर आईटी प्रोफेशनल्स हमारे दुनिया की आईटी कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गूगल का इनोवेशन हमारे यहां नहीं होता है? क्या कारण है कि इनोवेशन बाहर होते हैं? डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं। आप आइए, इस चुनौती को स्वीकार करिए। और भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है, जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये बात 5 साल पुरानी है, लेकिन अब तक टिकटॉक और दूसरे ऐप के लिए चीन पर जो निर्भरता रही है, वो भारत ने एक झटके में कंधा झाड़कर फेंक दिया है। बहुत हुआ। दुश्मन देश के गुमान को तोड़ने के लिए हमारा एक अभियान काफी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस चैलेंज के जरिए एक तीर से 2 निशाना साधा है। पहला ये कि जिन 59 ऐप पर चीन इतरा रहा था, खुद को सॉफ्टवेयर पावर होने का भ्रम पाल रखा था, वो मायाजाल अब टूटेगा। इसके साथ ही चीन के सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। देखिए, जितने इंडिया के ऐप्स हैं ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी हैं और मेरे को पक्का विश्वास है कि अगले कुछ हफ्ते और महीनों में जितने भी ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और बहुत ही बढ़िया ऐप्स बनाएंगे
और वो ऐप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे तो ऑलरेडी, और जो नहीं बने हैं वो बन जाएंगे, और इस देश के नागरिक को जो सर्विस उन ऐप्स के थ्रू मिल रही थी वो अब भारतीय ऐप्स के थ्रू दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत 8 कैटेगरी में ऐप बनाने का चैलेंज है। इसके तहत सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, न्यूज, गेम्स जैसी कैटेगरी शामिल हैं। यानी चीन अपनी कंपनियों के जिन ऐप के सहारे इतराता था, अब वो बातें इतिहास होने वाली हैं।